लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें उत्तरी भारत से। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली सरकार अब क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी में है। ट्रायल पूरा होने पर और अगर मौसम ने साथ दिया तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जैसे ही बादल आएंगे उन पर क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में एक बड़ा क्लाउड सीडिंग के इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की है। IIT कानपुर के माध्यम से जो कल सेस्ना प्लेन उड़ा था वो दिल्ली के बुराड़ी में आकर उसने एक छोटे बादलों पे क्लाउड सीडिंग करी है। फिजिकली ये बड़ा ज़रूरी था कि एक्सपेरिमेंट हो और इस टेस्ट में सारी जानकारियाँ हैं। इसका रिजल्ट रिपोर्ट जो कल उन्होंने रिपोर्ट जाहिर की है उसमें बताया है कि किस तरह से ये फिजिबल हुआ है। कानपुर से फ्लाई करके दिल्ली आना, बुराड़ी में आके क्लाउड सीडिंग करना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से फ्लेयर के माध्यम से करना और फ्लेयर्स क्राउड तक पहुंचना, ये सारी रिपोर्ट में अब जानकारी सामने आई। अब इंतज़ार है कि किस तरह 29-30 के आसपास जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बरसात क्लाउड्स रहेंगे, उसमें क्लाउड सीडिंग करा के बरसात कराई जाए। अब उसके इंतज़ार है और पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एडुकेटेड इंतज़ाम हैं, ताकि जैसे क्लाउड आएंगे उनके ऊपर सीडिंग करा के बरसात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदलाव में विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, जिसमें निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकारों 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली जारी की, जो 1 नवंबर से प्रभावी होगी। इसके तहत सेना के तीनों अंग और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य प्रतिष्ठान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की खरीद कर सकेंगे। सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्य प्रणाली में एकरूपता लाएगी। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव पर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी कैडर आधारित पार्टी है। विधायकों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा में मतदान करना चाहिए। राज्यसभा की 4 वोटिंग चल रही है, 4 सीटों की, क्या उम्मीद है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और जो राज्यसभा का इलेक्शन है इसमें जो MLAs वोट डालते हैं और पार्टी पॉलिटिक्स को तजावज करके देश के हित में, क्योंकि देश की बात एक ही सियासी जमात करती है, कांग्रेस या जो रीजनल पार्टीज हैं वो अभी पार्टी को पहले देखती हैं, सेल्फ को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को। तो हमें उम्मीद है कि देश के हित में वो पार्टी पॉलिटिक्स से तजावज करके हमें वोट देंगे। PDP और कांग्रेस में तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर ISIS के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का है। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके निशाने पर थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विशेष प्रकोष्ठ प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया, ये दिल्ली में अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's